एक रानी जो कभी थी ही नहीं, महारानी जोधाबाई। लेकिन बड़ी सफाई से उनका अस्तित्व गढ़ा गया और हम सब झांसे में आ गए। जब भी कोई हिंदू राजपूत किसी मुगल की गद्दारी की बात करता है तो कुछ मुगल प्रेमियों द्वारा उसे जोधाबाई का नाम लेकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि कैसे जोधा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की या उससे विवाह किया, परंतु अकबरकालीन किसी भी इतिहासकार ने जोधा और अकबर की प्रेम कहानी का कोई वर्णन नहीं किया है। उन सभी इतिहासकारों ने अकबर की सिर्फ 5 बेगम बताई हैं: सलीमा सुल्तान, मरियम उज जमानी, रजिया बेगम, कासिम बानु बेगम, बीबी दौलत शाह। अकबर ने खुद अपनी आत्मकथा अकबरनामा में भी किसी हिंदू रानी से विवाह का कोई जिक्र नहीं किया, परंतु हिंदू राजपूतों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र के तहत बाद में कुछ इतिहासकारों ने अकबर की मृत्यु के करीब 300 साल बाद 18वीं सदी में मरियम उद जमानी को जोधाबाई बताकर एक झूठी अफवाह फैलाई और इसी अफवाह के आधार पर अकबर और जोधा की प्रेम कहानी के झूठे किस्से शुरू किए गए, जबकि खुद अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। 18वीं सदी में मरियम को हरखाबाई का नाम देकर हिंदू बताकर उसके मान सिंह की बेटी होने का झूठा पहचान शुरू किया गया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एथिक्स ऑफ राजस्थान में मरियम से हरखाबाई बनी इस रानी को जोधाबाई बताना शुरू किया और इस तरह से झूठ आगे जाकर इतना प्रबल हो गया कि आज यही झूठ भारत के स्कूलों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है और जन जन की जुबान पर ये झूठ सत्य की तरह आ चुका है। और इसी झूठ का सहारा लेकर राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। जब भी मैं जोधाबाई और अकबर के विवाह प्रसंग को सुनता या देखता हूं तो मन में कुछ अनुत्तरित सवाल कौंधने लगते हैं। आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भारतीय छत्री अपनी अस्मिता से क्या कभी इस तरह का समझौता कर सकते हैं? हजारों की संख्या में एक साथ अग्निकुंड में जौहर करने वाली छत्राणियों में से कोई स्वेच्छा से किसी मुगल से विवाह कर सकती हैं? जोधा और अकबर की प्रेम कहानी पर केंद्रित अनेक फिल्में और टीवी धारावाहिक मेरे मन की टीस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब जब भी यह पीड़ा असहनीय हो गई तो एक दिन इस प्रसंग में इतिहास जानने की जिज्ञासा हुई तो पास के पुस्तकालय से अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा निकाल कर पढ़ने के लिए ले आया। उत्सुकता बस उसे एक ही बैठक में पूरा पढ़ डाली। पूरी किताब पढ़ने के बाद घोर आश्चर्य तब हुआ जब पूरी पुस्तक में जोधाबाई का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं मिला। मेरी आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा को भांपते हुए मेरे एक मित्र ने अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ तुजुक ए जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसे दिया। इसमें भी आश्चर्यजनक रूप से जहांगीर ने अपनी मां जोधाबाई का एक बार भी जिक्र नहीं किया। हाँ, कुछ स्थानों पर हीर कुंवर और हरखाबाई का जिक्र जरूर था। अब जोधाबाई के बारे में सभी ऐतिहासिक दावे झूठे समझ आ रहे थे। कुछ और पुस्तकों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के पश्चात हकीकत सामने आई कि जोधाबाई का पूरे इतिहास में कहीं कोई जिक्र या नाम नहीं है। इस खोजबीन में एक नई बात सामने आई जो बहुत चौंकाने वाली है। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुक्मा नाम की एक पर्शियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुक्मा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुक्मा बिट्टी नाम से बुलाते थे। आमेर की महारानी ने रुक्मा बिट्टी को हीर कुंवर नाम दिया। चूंकि हीर कुंवर का लालन पालन राजपूताना में हुआ, इसलिए वह राजपूतों के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थी। राजा भारमल उसे कभी हीर कुंवरनी तो कभी हरखा कहकर बुलाते थे। राजा भारमल ने अकबर को बेवकूफ बनाकर अपनी पर्शियन दासी रुक्मा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर ने मरियम उज जमानी नाम दिया। चूंकि राजा भारमल ने उसका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवरनी को राजा भारमल की पुत्री बता दिया, जबकि वास्तव में वह कच्छवाह राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी। राजा भारमल ने यह विवाह एक समझौते की तरह या राजपूती भाषा में कहें तो हल्दी चंदन किया था। इस विवाह के विषय में अरब में बहुत सी किताबों में लिखा है। हम यकीन नहीं करते इस निकाह पर,
हमें संदेह है। इसी तरह ईरान के मल्लिक नेशनल संग्रहालय एंड लाइब्रेरी में रखी किताबों में एक भारतीय मुगल शासक का विवाह एक पर्शियन दासी की पुत्री से कराए जाने की बात लिखी है। अकबरे महूरियत में यह साफ साफ लिखा है कि हमें इस हिंदू निकाह पर संदेह है, क्योंकि निकाह के वक्त राजभवन में किसी की आंखों में आंसू नहीं थे और न ही हिंदू गोद भराई की रस्म हुई थी। सिख धर्म गुरु अर्जुन सिंह और गुरु गोविंद सिंह ने इस विवाह के विषय में कहा था कि क्षत्रियों ने अब तलवारों और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। मतलब राजपूताना अब तलवारों के साथ साथ बुद्धि से भी काम लेने लगे हैं। 17वीं सदी में जब पारसी भारत भ्रमण के लिए आए, तब अपनी रचना पर्सितित्ता में लिखा, यह भारतीय राजा एक पर्शियन वैश्य को सही हरम में भेज रहा है, अतः हमारे देव अहुरा मजदा इस राजा को स्वर्ग दें। भारतीय राजाओं के दरबारों में राव और भाटों का विशेष स्थान होता था। वह राजा के इतिहास को लिखते थे और बिरदावली गाते थे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।